आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हमने हमारे चैनल पे एसएससी की दो सैलरी स्लिप्स डाली थी, एक सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की और दूसरी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें और भी सैलरी स्लिप चाहिए, तो उसी में से एक सैलरी स्लिप मैं आपके सामने लेके आया हूँ, आईएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट की सैलरी। ये जो सैलरी स्लिप है इसके अंदर 3 इंक्रीमेंट लगे हुए हैं, यानी ज्वाइनिंग के 3 साल बाद की सैलरी स्लिप है। तो चलिए अपन सैलरी स्लिप वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे आप नॉर्मली आईबीपीएस एसबीआई की सैलरी स्लिप ज़्यादा देखते हैं तो उसमें एक तरफ अर्निंग्स लिखा रहता है, तो इसमें अर्निंग्स की जगह इसमें लिखा हुआ है इमोल्यूमेंट्स करके। तो उसमें उसके बाद फिर पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है सैलरी स्लिप में और फिर एक तरफ अमाउंट लिखा हुआ है। इसके अंदर बेसिक स्लैश OFF.पे करके लिखा हुआ है, यानी ऑफिसर पे या जो भी आप इसको बोल दो। तो ये है 38,700 यानी 38,700 रुपीज आफ्टर 3 ईयर, या आफ्टर 3 ईयर की है ये, स्टार्टिंग बेसिक पे नहीं है। आफ्टर 3 ईयर आईएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट की बेसिक पे लगभग बन जाती है 38,700 रुपए। इसके बाद डियरनेस अलाउंस, तो डियरनेस अलाउंस समय समय पे थोड़ा बहुत बदलता रहता है। ये सितंबर मंथ की सैलरी स्लिप है, तो इस समय जो डीए चल रहा था उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये है 13,158 यानी 13,158 रुपीज। उसके बाद एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस के इनको मिले 6,966 यानी 6,966 रुपीज। ये वाईसीटी की सैलरी स्लिप है, तो इसके अंदर एचआरए वगैरह आपको उसी हिसाब से देखने को मिलेगा। फिर टीपीटी अलाउंस यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस में इसको मिले हैं 4,824 यानी 4,824 रुपीज। तो टोटल जब इन सबका लगाएंगे इम्यूलमेंट वाला जो पार्ट है उसका, तो टोटल इम्यूलमेंट इनका बन के आएगा 63,648 यानी 63,648 रुपीज। अब हम चलते हैं इनके डिडक्शन। डिडक्शन यहाँ पे डिडक्शन शब्द नहीं लिखा रहता है, यहाँ लिखा रहता है गवर्नमेंट रिकवरी करके। जो नॉर्मल सैलरी स्लिप हम देखते हैं जैसे आईबीपीएस की, एसबीआई की या आरबीआई वगैरह में भी जाएं तो वह डिडक्शन करके लिखा रहता है, यहाँ पे इनके लिखा रहता है गवर्नमेंट रिकवरीज। तो गवर्नमेंट रिकवरीज के अंदर सबसे पहले इनके एक इंश्योरेंस स्कीम के जो लगभग सभी एसएससी की सैलरी स्लिप में आपको देखने को मिलता है, CGEGIS के इनके कटे 60 यानी 60 रुपीज। उसके बाद एम्प्लॉय टायर 1 करके एक इनका गवर्नमेंट रिकवरी है, उसके इनके कटे 5,186 यानी 5,186 रुपीज। इसके बाद हेल्थ स्कीम यानी CGSH के सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, इसके 450 यानी 450 रुपीज कटे हैं। तो टोटल इनकी गवर्नमेंट रिकवरी हुई है 5,696 रुपए की, यानी 5,696 रुपीज की इनकी गवर्नमेंट रिकवरी है। ये जो एम्प्लॉय टायर 1 वाला पार्ट मैंने आपको बोला, ये एक तरह का एनपीएस का अमाउंट है जो नॉर्मली कटता है, वहां पे एनपीएस करके आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये करके देखने को मिला है। उसके बाद एक और इनकी डिडक्शन रहता है, उसके अंदर इनके लिखा रहता है नॉन गवर्नमेंट रिकवरी। इसमें गवर्नमेंट रिकवरी लिखा है, फिर नॉन गवर्नमेंट रिकवरी करके इनके लिखा है। उसमें सबसे पहले प्रोफेशनल टैक्स कटा है इनके 200 रुपए का यानी 200 रुपीज का। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो स्टेट वाइज डिपेंड करता है, किसी स्टेट में ज्यादा कटता है, किसी स्टेट में बिल्कुल नहीं कटता। ये अलग अलग स्लैब वाइज हर स्टेट का अपना अलग डिसाइड होता है। तो जिसकी सैलरी स्लिप है, ये बंदा जिस स्टेट में पोस्टेड है, इसके 200 यानी 200 रुपीज कटे हैं। और एक मौसम रिक्रिएशन क्लब करके उसके मेंबर होंगे, तो उसके इनके 20 रुपए कटे हैं। तो टोटल इनकी नॉन गवर्नमेंट रिकवरी है 220 रुपए की यानी 220 रुपीज की। अब हम इनकी नेट पे कैलकुलेट करेंगे कि पर मंथ आफ्टर 3 ईयर इनकी लगभग कितनी नेट पे होती है। तो अपन ने जो टोटल इम्यूलमेंट कैलकुलेट किया था इनका 63,648, उसमें से हम दो चीज माइनस करेंगे, एक तो गवर्नमेंट रिकवरी के 5,696 और जो नॉन गवर्नमेंट रिकवरी के मैंने आपको जो बताया प्रोफेशनल टैक्स के और जो क्लब के 20 रुपए इनके कटे हैं यानी 220 रुपए। इन दोनों को जब हम उस वाले पार्ट में से माइनस करेंगे तो टोटल इनकी नेट पे पर मंथ बनेगी 57,732 यानी 57,732 रुपीज। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस तरह की और सैलरी स्लिप चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।